हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक पढ़ रहे थे अपन मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें अपन ने पढ़ा था टाइप ऑफ रिएक्शंस और टाइप ऑफ रिएजेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे टाइप ऑफ इंटरमीडिएट्स, यानी कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से ये मैकेनिज्म को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पर कार्बोकेटाइन। रिएक्टिव इंटरमीडिएट होते हैं सक्रिय मध्यवर्ती जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर उसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हैं आपके कार्बोकेटाइन, कार्ब एनायन, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन और फ्री रेडिकल्स। तो पहला है अपने पास कार्बोकेटाइन या फिर जिसे कि कार्बोनियम आयन भी कहा जाता है। तो आपके हैं कार्बोकेटाइन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, यानी कि कार्बोकेटाइन में क्या होता है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है और ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करता है। इलेक्ट्रोफाइल मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, इलेक्ट्रोफाइल्स वे स्पीशीज होते हैं जो कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और जिनको इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करते हैं, जिनको कि इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो कार्बोकेटाइन जो है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करते हैं। इसमें कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इनमें अपूर्ण कक्षक पाया जाता है, यानी इनका जो ऑक्टेट होता है वो बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए ये रिएक्टिव होते हैं। ये स्टेबल नहीं होते, ध्यान रखना, रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। स्थायित्व और क्रियाशीलता, ये सक्रियशीलता, ये क्या होती है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर कोई स्पीशीज रिएक्टिव है तो वो बहुत सबसे कम स्टेबल होगी और अगर कोई स्टेबल है स्पीशीज तो क्या होगी, सबसे कम रिएक्टिव होगी। ठीक है, तो कार्बोकेटाइंस क्या होते हैं, कार्बोकेटाइंस जो होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं, स्टेबल नहीं होते। कारण क्या होता है, इनका ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट होता है, इनका अष्टक अपूर्ण होता है। तो ये अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या करते हैं, काफ़ी रिएक्टिव होते हैं या फिर सक्रिय भागीदारी निभाते हैं किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर, कार्बनिक अभिक्रिया में। इन पर संकरण होता है sp2 प्रकार का। तो इनकी जो ज्यामिति है वो होती है समतल त्रिभुजीय या फिर इनकी ज्योमेट्री होती है प्लेनर ट्रायंगुलर। बंद कोण होता है इनमें 120 डिग्री और इस तरीके की इनकी स्ट्रक्चर होती है कार्बोकेटाइन पे, जिसमें कार्बन पर है पॉजिटिव चार्ज और 3 बॉन्ड हैं इसके साथ जुड़े हुए जो कि तीनों अलग अलग एक्सिस पर है, x, y और z पर। और बंद कोण कितना है इनके अंदर, 120 डिग्री। अब देखते हैं टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन 3 टाइप के होते हैं, जनरली, प्राइमरी, सेकेंडरी। जनरली के 3 ही प्रकार के होते हैं ये, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बोकेटाइन, जिन्हें कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस भी कहा जाता है। अब अपन देखते हैं कि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होता है। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन वे कार्बोकेटाइन स्पीशीज होते हैं जिसमें कि जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ हो, बाकी जो उसकी संयोजकता है वो हाइड्रोजन के द्वारा ही पूर्ण हो रही हो। ठीक है, तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन कौन से होंगे, जो केवल एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं। इसमें मिथाइल कार्बोकेटाइन है जो थोड़ा सा अलग है, जिसमें एक भी कार्बन से नहीं जुड़ा है, ये केवल अकेला ही कार्बन है और तीनों बॉन्ड जो है इसके, ये वाले जो तीनों बॉन्ड है, इन तीनों बॉन्ड पर क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन ही लगे हुए हैं। बाकी सभी जो कार्बोकेटाइन है, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटाइन के अंदर बाकी जो सभी कार्बोकेटाइन है, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कार्बोकेटाइन, ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, आइसोब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, ये सब क्या है, इसमें जिन भी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो केवल एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं। अब जो ये लास्ट वाला एग्जाम्पल है आइसोब्यूटाइल, ये है ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन और आइसोब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना। ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन में तो अपन को क्या साफ दिख रहा है कि कार्बन जो है वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, और आइसोब्यूटाइल कार्बोकेटाइन के अंदर भी क्या है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो वाला कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन
चाहे कितने भी कार्बन से जुड़ा हुआ हो, अपन को उससे कोई भी मतलब नहीं है, केवल जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है यही मैटर करता है। तो ध्यान रखना, ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन भी 1 डिग्री है और आइसोब्यूटाइल कार्बोकेटाइन भी 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अगर बीच वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन नहीं होता, तो इस पर कन्फ्यूज़न मत रखना। उसके बाद है नियोपेंटिल कार्बोकेटाइन, बेंजाइल कार्बोकेटाइन और एलाइल कार्बोकेटाइन। ये है आपके बेंजाइल कार्बोकेटाइन यानी कि बेंजीन, उसके साथ जुड़ा हुआ था CH3 जिसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया है तो पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ये क्या है? बेंजाइल कार्बोकेटाइन। ये काफ़ी स्टेबल होता है, कारण होता है रेजोनेंस। उसके बाद है एलाइल कार्बोकेटाइन, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 पर पॉजिटिव चार्ज। ये होता है एलाइल कार्बोकेटाइन, जो कि क्या है, ये भी क्या है आपके 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, क्योंकि जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब तो आपको पता चल ही गया होगा, जैसे कि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है उसी तरीके से 2 डिग्री कार्बोकेटाइन जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। जैसे कि आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन, इसमें 3 कार्बन है और बीच वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, जो कि आसपास वाले 2 कार्बन से जुड़ा, 2 CH3 ग्रुप से जुड़ा हुआ है। इसके बाद आता है 2 डिग्री आइसोब्यूटाइल, 2 डिग्री ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। जैसे अपन ने 1 डिग्री ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन पढ़ा था, उसी के अंदर क्या है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अगर बीच वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या हो जाएगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट है 2 डिग्री आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन, आइसोपेंटाइल कार्बोकेटाइन सॉरी, इसे आइसोएमाइल भी कहा जाता है। ये ध्यान रखना, एक्टिव एमाइल ग्रुप कई बार पूछ लिया जाता है कि एक्टिव एमाइल कार्बोकेटाइन कौन सा होता है। तो ध्यान रखना, एमाइल कार्बोकेटाइन में 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। देखने पर तो अपन को क्या लगता है कि एमाइल के अंदर इसका वैसे तो नाम होना चाहिए था, पेंट आना चाहिए था, इसके अंदर पेंटाइल आना चाहिए था, लेकिन ध्यान रखना आइसोएमाइल कार्बोकेटाइन या फिर एमाइल के अंदर कितने कार्बन होते हैं? 5। तो ये है आपका 2 डिग्री एमाइल कार्बोकेटाइन। फिर नेक्स्ट है बेंजाइल कार्बोकेटाइन, बेंज हाइड्रिल कार्बोकेटाइन, जिसमें कि CH बीच वाला जो कार्बन है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। फिर आता है आपके 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, उसके अंदर जिस कार्बोकेटाइन पर पॉजिटिव चार्ज है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, जैसे कि टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री एमाइल कार्बोकेटाइन और ट्रिटिल। ये ध्यान रखिएगा, ट्रिटिल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक कार्बन के साथ 3 बेंजीन रिंग जुड़ी हुई होती है और उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये होता है ट्रिटिल कार्बोकेटाइन, जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन किस किस तरीके से बनते हैं। तो जितने भी अपने पास इंटरमीडिएट है उसमें अपन ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, उनकी डेफिनेशन, उनके टाइप्स कौन कौन से हैं, फॉर्मेशन किस तरीके से किया जाता है, उनकी रिएक्टिविटी क्या है और उनके रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है और उनकी रिएक्शंस कौन कौन सी हैं। तो डेफिनेशन अपन ने पढ़ ली, जिस पर कार्बोकेटाइन के लिए क्या डेफिनेशन होती है, जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, अपूर्ण अष्टक पाया जाता है, sp2 संकरण होता है, प्लेनर ट्रायंगुलर इसकी ज्योमेट्री होती है और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। अब टाइप्स देखते हैं अपन। इसके टाइप अपन ने देख लिया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। थर्ड आता है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन यानी कि किस तरीके से कार्बोकेटाइन को बनाया जाता है। तो फर्स्ट एग्जांपल है एल्कीन्स के प्रोटोनेशन से। ये अपने पास एल्कीन है RCH डबल बॉन्ड CH2, इसके प्रोटोनेशन से प्लस इसमें H पॉजिटिव अगर जोड़ा जाता है तो क्या होता है, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लासेस के अंदर कि अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और उसके साथ योगात्मक अभिक्रिया करी जाती है तो डबल बॉन्ड क्या करता है, एक पाई बॉन्ड टूटता है और जिससे कि 2 सिंगल बॉन्ड बनते हैं। तो इस पर क्या होगा, एक पर तो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और एक पर उसका पॉजिटिव चार्ज जुड़ जाएगा, तो जिससे क्या बन जाता है अपने पास कार्बोकेटाइन। इसका मतलब क्या हुआ कि एल्कीन्स के प्रोटोनेशन से क्या बनता है, कार्बोकेटाइन
केटायन बनता है। नेक्स्ट है CX बॉन्ड के क्लीवेज से अपने पास कोई भी RX जो है इंटरमीडिएट है, उससे क्या होता है, इसके क्लीवेज से बनता है, यानी RX से अपन को क्या मिलेगा, R अलग हो जाएगा और X अलग हो जाएगा। X यहाँ पर जनरली क्या होता है, X यहाँ पर होता है कोई भी हेलोजन। तो हेलोजन क्या करेगा, हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो कार्बन से ज़्यादा होती है, तो ये क्या करती है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के ये अलग हो जाता है और बचा हुआ जो एल्किल ग्रुप है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो कि कार्बोकेटाइन की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट है अल्कोहल के प्रोटोनेशन से। अब अपने पास है ROH, इस पर H पॉजिटिव जुड़ेगा, तो ऑक्सीजन की क्या है, ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर प्रेजेंट है जिससे कि यहाँ पर हाइड्रोजन आकर जुड़ जाता है। अब ऑक्सीजन केवल 2 ही बॉन्ड बना सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है, ROH2 पॉजिटिव आ गया है यहाँ पर। तो इसमें क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल अलग निकल जाएगा और अपन को क्या मिल जाएगा, R पॉजिटिव। तो ये है अल्कोहल के प्रोटोनेशन से। नेक्स्ट है कार्बोनाइल यौगिकों के प्रोटोनेशन से, यानी कि C डबल बॉन्ड O जिन मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है उनके प्रोटोनेशन से। इस पर H पॉजिटिव आकर जुड़ेगा तो क्या मिलेगा अपन को, C डबल बॉन्ड OH, और ऑक्सीजन पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन केवल 2 ही बॉन्ड बना सकता है। तो इस पर क्या होगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कार्बन से ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे कि क्या हो जाएगा, अपनी तरफ खींचने से कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन की जो है वो पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। तो इससे क्या मिलेगा अपन को, कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट है नाइट्रस अम्ल के प्राथमिक अल्कोहल पर क्रिया से, यानी कि RNH2 से क्या मिलेगा, इसकी अगर NaNO2 और HCl से रिएक्शन कराते हैं तो अपन को मिलता है RNH2 पॉजिटिव, और फिर नाइट्रोजन जो है वो N2 के रूप में बाहर निकल जाएगा और एल्किल ग्रुप पर क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से क्या होते हैं, 4-5 रिएक्शंस है जिनसे अपन क्या करते हैं, कार्बोकेटाइंस बनाते हैं। अब अपन देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की क्रियाशीलता। तो कार्बोकेटाइन की जो क्रियाशीलता है, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसकी रिएक्टिविटी भी जो है वो बढ़ती जाती है, क्योंकि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती जाएगी और इसकी एक्टिविटी या फिर रिएक्टिविटी जो है वो बढ़ती जाएगी और स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। फिर है जैसे जैसे -I इफेक्ट बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसमें क्या है, इसकी क्रियाशीलता भी है जो बढ़ती जाती है। अब -I इफेक्ट किन किन तरीकों से बढ़ता है, -I इफेक्ट बढ़ता है कि अगर कार्बोकेटाइन के साथ कोई भी अधिक विद्युत ऋणता वाला, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला अगर कोई भी समूह जुड़ा हुआ हो, तो जैसे कि क्लोरीन है, NO2 है, CN है, CHO है या फिर COOH है। और जैसे 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 +I बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या है, उसकी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, क्योंकि जैसे एग्जांपल है +I के CH3 है, C2H5 है, कोई भी एल्किल ग्रुप है अगर जुड़ता है तो क्या हो जाएगा, उसके साथ +I इफेक्ट बढ़ेगा और उसकी स्टेबिलिटी, उसकी रिएक्टिविटी जो है वो कम होती जाएगी और स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। कारण क्या है, +I इफेक्ट क्या करता है, उसमें जो ग्रुप जुड़ता है वो अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा, जिससे कि उसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो कम हो जाएगा और उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो कार्बोकेटाइन की रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, उसके पॉजिटिव चार्ज पे। तो अपन को देखना है, अगर उसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ाने वाले ग्रुप जुड़े हैं तब तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, और अगर उसके पॉजिटिव चार्ज घटाने वाले जुड़े हैं उसके साथ प्रतिस्थापित, तो क्या हो जाएगा, उसकी रिएक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। अब अपन एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और CH3 के अंदर अगर अपन देखें तो इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी दे रखा है कि 3 डिग्री जो है वो सबसे ज़्यादा स्थायी होगा। ये क्या है, रिएक्टिविटी, स्टेबिलिटी का आप ऑर्डर देख रहे हैं, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अपन देख रहे हैं, यानी कि रिएक्टिविटी का उल्टा देख रहे हैं। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में क्या होता है, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करता है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो अन्य 3 कार्बन से
जुड़ा हुआ होता है, जिससे कि वो कार्बन या फिर एल्काइल ग्रुप क्या करते हैं, उसके पॉजिटिव चार्ज को कम कर देते हैं और उसकी स्टेबिलिटी को जो है वो बढ़ा देते हैं। इसी तरीके से 2 डिग्री कार्बोकेटाइन के अंदर क्या होता है, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, तो वो 2 कार्बन क्या करते हैं, उसके पॉजिटिव चार्ज को कम कर देते हैं और स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। इसी तरीके से CH3 के अंदर कोई भी कार्बन प्रेजेंट नहीं है तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, यानी कि सबसे कम स्थायी होगा। सेकंड एग्जांपल है, इसमें मैंने आपको बताया था ट्रिटिल, जिसमें कार्बन के साथ 3 बेंजीन ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। सेकंड एग्जांपल में क्या दे रखा है, कार्बन के साथ केवल 2 ही बेंजीन ग्रुप हैं। और इसके अंदर सेकंड एग्जांपल के अंदर थर्ड आपके जो है दिया हुआ है कंपाउंड, कार्बन के साथ केवल 1 बेंजीन इलेक्ट्रोड है, यानी कि बेंजाइल कार्बोकेटाइन है। तो जितने ज़्यादा बेंजीन रिंग होंगे उतने ज़्यादा वो क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। तो ट्रिटिल कार्बोकेटाइन जो है वो आपके सबसे ज़्यादा स्थायी हो गया। फिर आता है थर्ड एग्जांपल, इसमें भी सेम यही है, बेंजाइल कार्बोकेटाइन है, फिर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, फिर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्थायी होता है क्योंकि इसमें रेजोनेंस पाया जाता है, जिस वजह से कि ये ज़्यादा स्थायी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपके इनके स्टेबिलिटी का क्रम होता है और रिएक्टिविटी का क्रम जो है वो इसके बिल्कुल उल्टा होता है। फिर लास्ट है अपने कार्बोकेटाइन के अंदर रिएक्शंस ऑफ कार्बोकेटाइन। रिएक्शंस ऑफ कार्बोकेटाइन होती है 3 टाइप की। ठीक है, एक तो होता है न्यूक्लियोफाइल से संयोग, एक होता है निकटवर्ती कार्बन से एक प्रोटॉन त्याग कर एल्कीन बना लेना, या फिर रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो 3 प्रकार की रिएक्शन जो होती है जो कि कार्बोकेटाइन जनरली दर्शाते हैं। तो फर्स्ट है इसमें न्यूक्लियोफाइल से संयोग, जिसमें कि जैसे अपन को कार्बोकेटाइन दे रखा है R पॉजिटिव प्लस न्यूक्लियोफाइल दे रखा है साथ में, तो क्या बनेगा, ये RNU बन जाएगा। फिर कार्बोकेटाइन के न्यूक्लियोफाइल का एग्जांपल है जैसे कि OH नेगेटिव आयन दिया हुआ है अपन को, तो क्या बन जाएगा, ROH बन जाएगा। उसके बाद आता है निकटवर्ती कार्बन से एक प्रोटॉन त्याग कर एल्कीन बना लेना, यानी कि RCH पॉजिटिव और CH3। इसमें क्या होगा, पास में जो CH3 है इससे क्या करेगा, ये एक हाइड्रोजन निकाल देगा, तो ये हाइड्रोजन और पॉजिटिव चार्ज निकल जाएंगे, दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। या फिर कार्बोकेटाइन के अंदर जो होता है रीअरेंजमेंट हो सकता है, जिससे कि अपन देखते हैं कि जो मैकेनिज्म है या प्रोडक्ट जो बन रहा है वो किस कार्बोकेटाइन के थ्रू बना हुआ है, या उसका अपन पाथ देखते हैं कि ए वाले पाथ से, मतलब फर्स्ट वाले पाथ से बना है या सेकेंड वाले पाथ से, जिसको अपन जनरली ए पाथ और बी पाथ बोलते हैं। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन में आपको दे रखा है, पहले 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ठीक है, उसका रीअरेंजमेंट अगर होता है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से जुड़ा हुआ है। इसका अगर अपन रीअरेंजमेंट देखते हैं तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाता है, बीच वाले कार्बन पर आ जाता है और CH3 जो है वो CH2 वाले कार्बन से आके जुड़ जाता है। अब इसके साथ 2 तरीके की रिएक्शन हो सकती है, या तो फिर H पॉजिटिव निकले, ऊपर वाली दोनों रिएक्शंस हो सकती है, या तो H पॉजिटिव निकले जिससे कि क्या बन जाएगी, एल्किन, या फिर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आकर उस पर क्या हो जाए, अटैच हो जाए। तो ये होती है जनरली कार्बोकेटाइन की रिएक्शन। तो ये अपन ने पढ़ा, क्या पढ़ा अपन ने अभी, रिएक्टिव इंटरमीडिएट यानी कि सक्रिय मध्यवर्ती कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि होते हैं कार्बोकेटाइन, जिसे कि कार्बोनियम बोला जाता था पहले, लेकिन अब उसे कार्बोकेटाइन बोला जाता है। तो कार्बोकेटाइन हो गया जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, कार्ब एनायन हो गया जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, फ्री रेडिकल्स हो गए, कार्बीन, बेंजाइन जिसे कि एरीन भी कहा जाता है, और नाइट्रीन। इतने तरीके के ये अपने इंटरमीडिएट्स हैं, 6 तरीके के, जिसमें अपन ने आज पढ़ा कार्बोकेटाइन, जिसमें अपन ने 5 चीज़ें पढ़ी, उसकी डेफिनेशन, टाइप्स, फॉर्मेशन, रिएक्टिविटी और रिएक्शन। तो डेफिनेशन क्या हुई, अपन ने देखा 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, sp2 संकरण है, ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट है, प्लेनर ट्रायंगुलर उसकी स्ट्रक्चर है, और बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री। फिर टाइप्स अपन ने उसके पढ़े, टाइप्स होते हैं इसके 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री 3 तरीके के जनरली कार्बोकेटाइंस पाए जाते हैं, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो जितने कार्बन से जुड़ा हुआ है वही उसकी टाइप हो गई, या फिर वही उसकी
डिग्री हो गई। फिर अपन ने पढ़ा उसको फॉर्मेशन कैसे करते हैं, किस किस तरीके से जो है वो कार्बोकेटाइन बनाए जाते हैं। और फिर अपन ने पढ़ा उसकी रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी हमेशा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती है। अगर रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो रिएक्टिविटी कम होगी। और लास्ट देखिए अपन ने उसकी रिएक्शन, जो 3 टाइप की होती है, न्यूक्लियोफाइल से जुड़ सकता है या फिर एल्कीन बना सकता है या फिर वो रीअरेंजमेंट रिएक्शन दर्शाता है। तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इसके बाद कार्ब एनायन, जिस पर क्या होता है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। और उसके बाद है अपने पास फ्री रेडिकल्स, कार्बिन, नाइट्रिन और बेंजाइन। तो ये सब अपन नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। थैंक यू।